दोस्तों, निकल चुका हूँ मैं ऑफिस के लिए। आज ट्रैफिक थोड़ा कम दिखा रहा है, इसलिए कार से जा रहे हैं। देखते हैं कैसा रहता है। ये वाला जो टर्न है हमारी पार्किंग का इज़ वेरी डेंजरस। जो इंजीनियर साहब ने इसको बनाया है वो थोड़ा मिस कैलकुलेट कर गए। यहाँ पे जो पिलर्स लगाए हैं उसके लिए बहुत ही आराम से निकालना पड़ता है उसको। एनीवेज हम लोग निकल रहे हैं अभी ऑफिस के लिए। आज सुबह 8:35 हो रहा है अभी। देखते हैं कितनी देर में पहुँच जाता हूँ मैं। दिखा तो रहा है कमी है ट्रैफिक। एटलीस्ट जब निकला था तब कमी दिखा रहा था। अभी देखते हैं। हर मिनट में ट्रैफिक बदलता है यहाँ पे, हर मिनट में। हो सकता है अभी जो मुझे निकलते हुए दिखा रहा था नॉर्मल ट्रैफिक अभी वो फुल ब्लॉक हो। सो देख रहे हैं अब ये है ट्रैफिक का हाल है। सो इंसान को जिधर रास्ता मिलता है उधर से निकल जाता है। बेंगलोर का ये इशू सबसे बड़ा हो गया है ट्रैफिक, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है किसी को। मेट्रो उन्होंने शुरू की है, बट मेट्रो थोड़ा अलग ही टाइप की रूट्स हैं उसके। क्योंकि अगर मुझे मेट्रो लेना है तो मेरे ऑफिस के बगल में एक मेट्रो स्टेशन है, बट मुझे मेट्रो पकड़ने के लिए जहाँ जाना है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो 3 किलोमीटर दूर अगर मैं मेट्रो पकड़ने जाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं 3 किलोमीटर में अपने ऑफिस पहुंच जाऊँ। मेरा ऑफिस भी 3 किलोमीटर है। तो थोड़ा अजीब व गरीब इन्होंने जितनी भी उनकी लाइन लगाई है वो अजीब है। तो उतना यूज़फुल नहीं है, बट स्टिल लोग जाते हैं। जिनको लंबा ट्रैवल करना है, उनको जाना पड़ता है। जिसको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना है, उनके लिए अभी भी वो ऑप्शन ठीक है कि वो गए मेट्रो पकड़े, फिर एक डेफिनेट टाइम में वो पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन। बट जो पास वाले हैं उनके लिए ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर मैं मेट्रो पकड़ने जाऊँ 3 किलोमीटर तो कैसे जाऊँगा? पार्किंग उन्होंने वहाँ दे नहीं रखी है। ऑटो से जाऊँगा तो 200 रुपये ऑटो वाला ले लेगा एक टाइप का। तो ये सब कैलकुलेट करे तो इंसान सोचता है कि अरे छोड़ो यार, कार से ही जाते हैं या बाइक से ही जाते हैं। तो यही स्थिति है यहाँ पे। आज मैं सोच रहा हूँ कि वाइटफील्ड मेन रोड से ही चलता हूँ। नरूली और बोरवेल वाला तो पूरा अभी हो ही गया होगा, उसमें प्रॉब्लम। लेट्स सी, आज थोड़ा देखते हैं, इधर से जाके देखते हैं। 8:30 बजे निकल चुका हूँ मैं, लेकिन तब भी ये हाल देखिए। और ये चलेगा 11 बजे तक। ट्रैफिक का हाल ऐसे ही रहेगा 11 बजे तक। 11 बजे के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद 3, साढ़े 3, 4 तक नॉर्मल रहेगा। उसके बाद फिर जब ऑफिस क्लोजिंग टाइम होगा, उसके बाद फिर सेम हाल हो जाएगा हर जगह। चलिए देखते हैं आज कैसा रूट रहता है यहाँ पे। ये वाइटफील्ड रूट मैं बहुत दिनों बाद ले रहा हूँ। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं एक्सप्लोर करने गया हूँ वो रूट, तो वो तो फेल हो गया था। और उसके आगे से ही एक दूसरा है रास्ता। नॉर्मली थोड़ा ट्रैफिक मिलता है उधर, तो देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है आज। एक तो कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था रोड पे ही। तो रोड रिपेयर थी या कुछ तो हो रहा था, तो उसकी वजह से उन्होंने पूरा ब्लॉक कर रखा था। और ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा कि सैटरडे था, संडे था, उस दिन काम नहीं हुआ। मंडे को मॉर्निंग में जब सभी लोग का ऑफिस टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, उस समय उन्होंने आधा रोड ब्लॉक कर लिया और उस पर रिपेयर कर रहे हैं। ये भी थोड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि सबको पता है कि ट्रैफिक कंडीशन क्या होता है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी 1 मिनट का भी कुछ ब्लॉक लगाया उन्होंने तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। बट देखते हैं आज वो काम हो गया कि अभी भी वही हाल है। अगर वो हाल रहा तब तो फिर फंस जाएंगे हम यहाँ पे। आधा घंटा कहीं नहीं गया।
मतलब कि शाम में अगर पंखा चल रहा है तो ठंड लगने लगती है, पंखा स्लो करके ही चलाना पड़ता है फिर, अदरवाइज़ ठंड लगने लगती है। और रात में सोते वक्त अगर पंखा चला रहे हो आप तो आपको कंबल लेना ही पड़ेगा। मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। दूर आपको बादल दिख रहे होंगे, अभी थोड़ा धूप भी निकल आई है, लेकिन ये धूप बस देखिए चलिए, ये ऐसे ही है कि बीच में कहीं जगह मिल गई सूरज भगवान को तो निकल आए। मेनली पूरा बादल ही बादल है और थोड़े डार्क बादल हैं आज। तो शायद ये मेरा जो डिसीज़न है आज कार से आने का वो शायद हेल्पफुल रहेगा कि बारिश अगर हुई तो बच जाएंगे, बट ट्रैफिक एक इशू है। तो देखते हैं, उम्मीद तो गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे, बट देखते हैं। अगर ये मूविंग भी रहे ऐसे ना तो भी बेंगलोर में उसको ट्रैफिक नहीं कहते। अगर मूविंग है तो इट मीन्स ओके। ट्रैफिक तब हम बोलते हैं जब एक ही जगह पे इंसान खड़ा है 10 मिनट। फिलहाल ये मूविंग है तो देखिए, ओके शायद ये ट्रक वाले भैया जो हैं चिकन अनलोड कर रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता थोड़ा घेर रखा है इसलिए, और इधर है यू टर्न वाले लोगों को जाने का, तो उन्होंने आधा घेर रखा है टोयोटा वाले इनोवा वाले भैया ने, तो इस वजह से थोड़ा स्लो हो गई थी ट्रैफिक इधर। खुला ही दिखा रहा है अभी तो। अब यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मैं सोचूं जितनी मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है और मेट्रो लाइन बीच में लाने का अब कोई मतलब बनता नहीं, और पता नहीं कितना फीजिबल होगा वो। तो क्या होगा, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट कैसे करेंगे वो थोड़ा ऑप्शन मुझे दिखता नहीं है अब यहाँ पे, एटलीस्ट इन सारी रोड्स पे, मतलब वाइट फील्ड वाली जो एरिया है। अदरवाइज़ अगर एक मेट्रो यहाँ पे डाल दे, एक मेट्रो लाइन इधर से जाती है, तो वो भी बहुत सारा ईज़ कर देती लोगों का जो यहाँ से माराथली जाते हैं, बहुत ईजी हो जाता उनके लिए। बट वही है कि कैसे करेंगे वो। देखिए बारिश की वजह से कितना ग्रीनरी दिख रहा है सड़क के साइड में। ये चीज़ एक अच्छी है बेंगलोर में कि अभी भी यहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद भी आपको ग्रीनरी दिखेगी। हमारे शहरों में, हमारे घर पे ये इस पे ध्यान नहीं दिया लोगों ने, एटलीस्ट रोड साइड पे। जो लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, वो अपने अपार्टमेंट सोसाइटी में ग्रीनरी लगा रहे हैं, बट जो रोड्स हैं, कॉमन रोड्स हैं, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कंक्रीट। बट बेंगलोर ने या बेंगलोर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने अभी इसको ध्यान में रखा है। आपको बहुत सारे रोड्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे पेड़ हैं, उस पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने रोड्स को टर्न कर लिए थोड़े बहुत, ताकि वो पेड़ ना काटना पड़े। तो अभी ये माइंडसेट है यहाँ पे, देखिए कितने दिन रहता है। अभी जब मेट्रो बना उसमें बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, मुझे याद है उस रूट पे भी बहुत सारी ग्रीनरी थी, लेकिन जब मेट्रो बनने लगा तो काट दिया सबने। तो अभी वो ऐसे ही लगता है पूरा कंक्रीट का। बट यहाँ अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फुल ऑन ग्रीनरी है। यही वो टर्न है जहाँ आगे से मुझे एक टर्न लेना पड़ेगा राइट में। ज़्यादा दूर नहीं है, होगा 200 मीटर्स यहाँ से, 200 to 300 मीटर्स जहाँ पे टर्न लेना है। बस वहीं तक का एक थोड़ा मुझे दिक्कत दिख रही है, अदरवाइज़ तो उसके बाद स्मूथ होना चाहिए सारा। ऑलरेडी 8:44 हो चुके हैं, तो मुझे निकले 10 मिनट हो गया है।
ऑफिस इसलिए जल्दी निकलता हूँ कि ट्रैफिक कम मिले, क्योंकि नॉर्मली ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह जो है वो सारी शुरू हो जाती हैं अराउंड 10 o'clock। तो अगर मैं 8:30 तक नहीं निकला और मैं सोचूं कि 9:15 या 9:30 तक निकलूं, तो वो सारी मीटिंग्स मैं मिस कर जाऊंगा। तो मेरा कोशिश रहती है कि मैं जल्दी निकल जाऊं, 8:30 तक निकल जाऊं, ताकि 9 o'clock 9:15 तक पहुंच जाऊं, फिर अपना काम करके मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने का आराम से सुकून से अटेंड कर सकूं। नहीं तो बहुत भागम भाग हो जाता है फिर। तो आइडिया यही रहता है। अब देखिए आगे भी एक यू टर्न है। अब यहाँ वाले यू टर्न लेंगे राइट, जो सामने से आ रहे हैं यू टर्न लेंगे राइट, तो मतलब मेरे लेफ़्ट में जाने के लिए। देखिए जहाँ ऑटो आके खड़ा हुआ है अभी। तो ये ऐसे ऐसे ब्लॉकर्स हैं जिनका कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। अब कैसे करेगा? अब जिस बंदे को उस रोड से इस साइड आना है उसको टर्न लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल रोड है, ये फुल कैपेसिटी के साथ ट्रैफिक चलता है इसमें। और उसमें से 50, 60 और 30% और 40% भी अगर टर्न लेना चाहते हैं, तो जब तक ये वाला लेने स्टॉप नहीं करेंगे वो टर्न ले नहीं सकते हैं। तो फिर वो डेडलॉक आ जाता है। इधर वाले रोकेंगे तो इधर ट्रैफिक, उधर वाले रोकेंगे तो उधर ट्रैफिक, फिर बारी बारी हटाना पड़ता है। मोर वहाँ से टर्न लेना है मुझे, देखता हूँ क्या होता है। बीच बीच में धूप आ रही है तो तगड़ी आ रही है, लेकिन ये धूप जैसे मैंने कहा कि बस एहसास दिला रही है कि भाई हाँ सूरज भी है, अदरवाइज़ ये भी गायब हो जाएगी जिस हिसाब के बादल है। कुछ दिन पहले इस यूटर्न को भी बंद कर दिया था उन्होंने। मैंने बोला ना उधर कुछ रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रोड रिपेयरिंग या कुछ तो चल रहा था, मैंने देखा नहीं है। तो उन्होंने वो बंद ही कर रखा था। तो एक अजीब ही प्रॉब्लम थी। अभी भी कोई दिक्कत ही लग रही है क्या मुझे? नहीं जा तो रहे हैं लोग, लेट्स सी। एक ट्रैफिक पुलिस वाले भैया खड़े हैं। से देखते हैं क्या ट्रैफिक मिलता है। बाइक से मैं होता तो अभी तक मैं ऑफिस में होता। तो बाइक से बहुत इजी है जाना। बोरवेल रोड पकड़िए और आराम से चले जाइए। 4 व्हीलर से यही प्रॉब्लम है, पूरा ट्रैफिक नेविगेट करके जाना पड़ता है आपको। और ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि बिना ये ध्यान दिए कि आगे पीछे वाले को मैं अगर गाड़ी रोक दूंगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, नो, वो कहीं भी खड़ा कर देंगे, आप हॉर्न देते रहो, कोई फ़र्क नहीं। और ये देखिए सिलेंडर को ऐसे बीच में से क्रॉस कर लिया उन्होंने लेके। यहाँ पे 2-4 कैफ़े दिख रहे हैं मुझे बढ़िया, किसी दिन आऊँगा मैं यहाँ, किसी वीकेंड पे आएंगे।
सो उस दिन जब मैं, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो देखा होगा, बट उस दिन मैं एक रोड को एक्सप्लोर करने आया था जब, तो वो रोड यहीं आगे निकलता है। तो बाइक के लिए तो वो फाइन है, बाइक तो आ जाएगी इसी तरह से। देखो यहाँ पे भी ट्रैफिक, मुश्किल हो गया है कहीं से भी आना जाना। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि वो कहाँ से, तो यहाँ पे आपको साइड में, राइट साइड में एक मंदिर दिख रहा होगा, शायद ना दिख रहा हो, ये काफ़ी राइट में है वो। उसी के बगल से जो रोड दिख रही है ना, जहाँ से वो स्कूटी खड़ी है, जहाँ कार आ रही है वो वाइट कार, यही रोड वो है जो निकलती है यहाँ से। देखो भाई साहब, बूढ़े वाले भाई साहब को, अब हमें फिर से यहाँ एक लेफ्ट टर्न लेना है। देखते हैं आगे का क्या हाल है। इस रोड पे भी ट्रैफिक है, बट मूविंग ट्रैफिक है तो सही है, नहीं तो ये रोड भी पूरी ब्लॉक हो जाती है, बट भी मूविंग ट्रैफिक है। तो मैं, जैसे मैंने बोला, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस कार लेके इस रूट पे आ रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं बोरवेल से ही जाता हूँ। जब मैं ट्रैफिक देख लेता हूँ कि नॉर्मल है तो मैं बोरवेल से चला जाता हूँ, बोरवेल रोड से। मैं उधर से जब नेक्स्ट जाऊँगा तो ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगा वो रोड। उस रोड में प्रॉब्लम ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। दूसरी, उस रोड पे टैंकर्स और स्कूल बसेस बहुत चलते हैं, तो सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं वो। मतलब लाइन से टैंकर चलेंगे, 3-3, 4-4, और टैंकर कैसे चलते हैं इसमें मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो पूरा ब्लॉक कर देते हैं। से सब पे कुछ ना कुछ बनना शुरू हो गया है। अब देखिए लाइन लगी हुई है क्या, देखिए इधर से लंबी लाइन लगी हुई है कार की। गलत डिसीजन हो गया, नहीं आना चाहिए था कार से। एट 53 हो चुके हैं और अभी भी मैप के अकॉर्डिंग 10 मिनट्स दिखा रहा है ऑफिस तक का। तो 8:35 पे निकला था मैं, और एज़ पर मैप अराउंड 9 o'clock के बाद ही पहुंच रहा हूँ। मतलब 9:05 या 9:05 तक पहुंचने का ये दिखा रहा है अभी, बट दिस कैन चेंज एनी टाइम। स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल बस खड़ी है बगल में। इसके आगे 300-200 मीटर्स पे एक जंक्शन आता है। वो जंक्शन इतना छोटा है और उसमें
4 तरफ से ट्रैफिक आके कनेक्ट होता है, मतलब हर डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है उसमें, और सबको क्रॉस करना होता है। जो वेस्ट से आ रहा है उसको ईस्ट जाना है, जो नॉर्थ से आ रहा है उसको साउथ जाना है, जो साउथ से आ रहा है उसको नॉर्थ जाना है। तो मतलब वो इंटरसेक्शन ऐसा है कि वहाँ पे हर कोई क्रॉस करना ही है। तो वो भी इसीलिए सारी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि वो एक ब्लॉकर बन जाता है। तो वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होंगे और वो अपने हिसाब से उनको लगता है कि किस तरह ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है उधर को ज़्यादा उस वाले रूट को ज़्यादा ओपन करेंगे ताकि वहाँ पे ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता रहे, बाकी को ब्लॉक करके रखते हैं। उनके भी कंट्रोल में है नहीं, वो एक तरफ को खाली करने की कोशिश करते हैं तब तक दूसरी तरफ लग जाती है। अब जिस पे मैं खड़ा हूँ उस पर मैं देख सक रहा हूँ अपने रियर मिरर में कि लग गई है लंबी लाइन, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी। तो ये प्रॉब्लम है। चलिए अभी क्या ही दिखाऊं मैं इसमें आपको, ये तो खड़े हैं। मैं ऑफिस के पास पहुंचता हूं तो फिर मैं बताता हूं आपको कि कितना टाइम लगा पहुंचने में।